खैर क्या चल रहा है आजकल? आजकल दो सीरियल्स हैं जो अभी रिसेंटली कंप्लीट किए हैं। एक तो फहीमा के साथ किया है, हिजर, हम टीवी पे चल रहा है। आई थिंक 3 एपिसोड्स ऑन एयर हो गए हैं। इमरान अब्बास भी हैं, हिना अल्ताफ भी हैं। आई एम प्लेइंग इमरान अब्बास ब्रदर एंड द अदर वन इज ऑन एयर ऑन एक्सप्रेस। अच्छा जिस इट्स बाय शोकेस प्रोडक्शंस का नाम है आखिरी बार। अच्छा रिदा बिलाल ने लिखा है, मोहसिन अली डायरेक्टर है। इट्स अ वेरी इमोशनली सेंसिटिव काइंड ऑफ स्टोरी, सेंटिमेंटल वैल्यू जिसमें होती है। एक एंसेम्बल कास्ट है, तो उसकी मेरे ख्याल से +20 एपिसोड्स एयर चलेंगे। बड़ा अच्छा फीडबैक आ रहा है उसका। फ्रेंड्स पे हम आज बात करें कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो बड़े स्पेशल होते हैं और फ्रेंडशिप्स जो होती हैं कहीं फेक होती हैं, कहीं बड़ी जेन्युइन होती हैं। आपके लिए आप जितने भी फ्रेंड्स हैं, क्या पुराने फ्रेंड्स अभी भी आपके साथ हैं या आप नए फ्रेंड्स बनाने में बिलीव रखते हैं? देखिए, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके बचपन में बन जाते हैं ना अपने इनोसेंस By ईयर्स में, default, yes. तो वो आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर यू एक्चुअली ग्रो अपार्ट ऑल्सो। कहीं कोई बड़ा हो रहा है, किसी तरह किसी का एजुकेशन बैकग्राउंड चेंज हो, तो आई थिंक वी कीप इवॉल्विंग। और वो फिल्टरिंग का प्रोसेस जो है ना वो शुरू हो जाता है। अब इस एज में आके, इस टाइम पे आके मैंने ये रियलाइज़ किया कि यू कैन नॉट ओन एवरी पर्सन बिकॉज देयर इज साइड ऑफ एवरी पर्सन दैट वी डोंट नो अबाउट, राइट। वी कांट ओन एवरीबॉडी कम्प्लीटली। तो किसी का कैरेक्टर, किसी का लेन देन, किसी का हिसाब किताब, इसकी गारंटी नहीं ले सकता। यूजुअली इफ यू से कि ही इज माय फ्रेंड और शी इज माय फ्रेंड, तो इट्स ओके टू से, जैसे आजकल कहते हैं एक्वेंटेंस हैं, बिल्कुल, या मेरे कॉलीग हैं, या मेरे यू नो दूर के फ्रेंड हैं, या मेरे फ्रेंड है, या क्लोज फ्रेंड है। तो उसको कैटेगराइज करना बहुत ज़रूरी है। फ्रेंडशिप इतनी सेंसिटिव चीज़ है कि अगर आप प्रिंसिपल्ड हैं तो you'll end up with a very few friends in your life. yes, absolutely, absolutely, and I think एक certain age होती है जो हम सुनते भी हैं कि आपका ड्विंडल होता जाता है, ग्रुप बिल्कुल ड्विंडल होता जाता है, एंड वही कुछ चंद फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ आप हैंग आउट करना चाहते हैं। Do you believe in best friendship, like best friends? I believe in, because if I'm sitting here, it's because of my best friend. Yeah. I told you about her. Yeah. She was the first who encouraged me to go for the audition. और फिर मैं गई और फिर मैंने किया। ऐसी फ्रेंड तो नहीं निकली ना जिसने ब्रेकअप के बाद सोचा चलो अब मैं चली जाती हूँ, अब ये तो इसकी ऐसी भी तो होती है। No. ब्रेकअप हुआ, मैं अब No. She was लड़के को टाइम दे देती हूँ। She was the one जिसने मुझे कहा कि he is not right for you. Very But good. I was the one who was not listening her. एंड मैं आपको सच बताऊं तो आई डू बिलीव इन फ्रेंडशिप। एंड मुझे किसी ने पूछा कि दोस्त क्या होता है, दोस्त का मतलब क्या है, ना वाज लाइक अगर दोस्त का आप मतलब जानना चाहोगे तो दोस्त का मतलब नहीं होता, बिकॉज दोस्ती जो है बेमतलब है। बहुत अच्छी बात। एंड यू कैन नॉट, आप किसी से कोई बेनिफिट चाहते हो तो यू कैन नॉट हैव दैट फ्रेंडशिप इफ यू वांट, लाइक it cannot be possible. So that's the reason I do believe in friendship. But do you think कि आपने कहा कि मैं बेमतलब होनी चाहिए, but I think I'm very selfish इस तरह। I don't want materials, I don't want anything else, but I want the same kind of friendship from my friends. That's I want same return. कि मैं जितनी डिवोट, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं इस तरह सेल्फिश हूँ। अगर मुझे लग जाए ना कि यार मैं ही बेवकूफ़ बने जा रही हूँ, मैं ही करे जा रही हूँ, मुझे 4 बजे कॉल करते मैं पहुँच जाती हूँ, मुझे रात के 12 बजे कॉल करते मैं पहुँच जाती हूँ, मैं बोलती हूँ तो कहाँ गायब है सब। तो मुझे ऐसी फ्रेंडशिप्स पे यकीन। मुझे एक दफ़ा मैंने एक पढ़ा था, बड़ा प्यारा सा लिखा हुआ था कि दोस्ती करना ऐसा है कि जैसे मट्टी से मट्टी लिखना, और दोस्ती निभाना ऐसा है कि जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। शायद आप अपनी तरफ से वो कर रही हैं, आप निभा रही हैं, लेकिन दूसरे के पास वो चीज़ नहीं है, और वो चीज़ आपके, आई वुड से कि वो आपके जीन्स में आती है, वो आपकी तरबियत में आती है। वो बाबा आई थिंक मियाँ मोहम्मद बख्श का एक है, मुझे वो पंजाबी इस टाइम जहन में नहीं आ रही, वो कहते हैं ना कि बदनस्ले यार कलो अच्छा है कि आप अकेले रह जाओ। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात की। पहले तो मैं ये हैरान हूँ, ये समझदारी की बातें और इतनी जो चल रही है, ये सेट पे इतनी आप चुप रहती हैं। मैं सबको सेट पे कहती हूँ ये बात कि ये जितनी चुप रहती है ना उतनी ही ये समझदार है। होता है ना, वाइस लोग कम बोलते हैं, ज़्यादा बचता है, वो वाली बात है ना। खाली डब्बा जो है ज़्यादा बचता है, जो डब्बा खाली होता है बचता है। उसमें से आवाज़ फिर नहीं तो मैं बहुत ही बुरा खाली डब्बा हूँ। मैं तो इतना You're expressive. I'm very expressive. I think I keep everyone alive. एक्सट्रोवर्टेड होते हैं अच्छी लोग। लगती है। And I love her vibe. I love her देखिए vibe. अनकंडीशनल जो है ना, इन्होंने जो बहुत बात अच्छा की बयान किया। अनकंडीशनल बात की, मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि अनकंडीशनल इज अ वेरी बिग वर्ड। Yeah. कोई भी रिलेशनशिप हो, आपकी ब्लड रिलेशनशिप हो, मियाँ बीवी हो, फ्रेंड्स हो, जी। देयर इज ऑलवेज अ कंडीशन। Yes, yes, ऑलवेज yes. वो आप मोहब्बत में, एक्सप्रेशन में कह जाते हैं, बट इट्स ऑलवेज
देखिए कुछ लोग ज़्यादा गिविंग होते हैं, कुछ लोग इंट्रोवर्टेड होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, बट वी ऑलवेज नो ट्रांजैक्शन क्या है, आप कितना दे रहे हैं, कितना। मेरा ये हिसाब है कि मुझे जो फ्रेंड्स जितना देते हैं ना, मैं भी कोशिश करता हूँ उससे ज़्यादा दूँ, लेकिन एक पॉइंट पे आके जब मुझे उनकी नेचर समझ आ जाती है ना, तो मैं उतनी ही ट्रांजैक्शन करता हूँ एज इंटरेक्शन की बात करूँ, जितनी उसको हेल्दी रखने के लिए है। एक हेल्दी डिस्टेंस भी बहुत जरूरी है, बिकॉज़ आप जैसे जैसे क्लोज होते जाते हैं ना, कुछ लोगों की मॉडेस्टी वैसे वैसे कम होती जाती है, तो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट फ्रेंडशिप में भी बहुत जरूरी है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रही हूँ, कुछ लोग बहुत कंट्रोलिंग होते हैं फ्रेंडशिप में, ओन करते हैं बहुत ज़्यादा ओन करते हैं, तो उस चीज़ से थोड़ा सा रिवर्स में रहना चाहिए कि कोई आपको कंट्रोलिंग नहीं होने। जब कुछ लोग कंट्रोल कर लेते हैं आपको कि 4 बजे आना है तो 4 बजे आना है, अच्छा मैं 4:30 बजे ही आऊँगी, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। ये चीज़ पे मैं भी डिस्टेंस कर लेती हूँ। कोई अभी मुझे कह रहा था कि जब कोई गैदरिंग होती है तो उसमें एक मेन कैरेक्टर सिंड्रोम भी होता है। मैंने कहा ये क्या होता है? तो मैंने कहा जी दे हैव टू बी द मेन कैरेक्टर ऑफ दैट इवेंट, दे हैव टू गेट दैट सेंटर ऑफ अटेंशन, गेट दैट अटेंशन। मेरे ख्याल से आप जितना मॉडेस्ट रहें, जितने इक्वालिटी पे बिलीव करें ना, इट्स ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये मेंटालिटी है कि या तो तुम हम पे हावी हो जाओ या हम तुम पे हावी हो जाएंगे, तुम हमें इज्जत दोगे, बैलेंस में नहीं, बैलेंस में नहीं हम है, बैलेंस मॉडेस्टी नहीं है। और ये जो कंट्रोलिंग बिहेवियर की बात की, मैंने देखे है नार्सिसिज्म बहुत है, सेल्फ विक्टिम मेंटालिटी बड़ी है। देखिए मैं नेगेटिव चीज़ों की इसलिए बात कर रहा हूँ कि पॉजिटिव चीज़ें इसी का कंट्रास्ट होती है। और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये हमारी जिंदगी में हो रहा है, हमारी रूटीन लाइफ में ये वी आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स के बहुत सही कह रहे हैं। और वीक लिंक्स जो है ना फ्रेंड्स में, ये नहीं होने चाहिए। सुन ले सब गौर से क्या कह रहे हैं। वीक लिंक से बेहतर है फ्रेंड रखो ही ना, ही इज नेवर और शी इज नेवर अ ट्रू फ्रेंड। आप दूसरी साइड जाके सुनेंगे ना, वहाँ पे भी यही चीज़ें आपके बारे में कही हुई होंगी। तो इट्स मोर ऑफ अ हैबिट एंड इनहेरेंट पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक दैट वी कैन नॉट प्रॉब्ली चेंज इन दैट पर्सन। तो इट्स हेल्दी टू कीप योरसेल्फ at a certain distance from those people because toxicity comes in anytime. देखिए कुछ दोस्तियां ऐसी होती हैं जैसे आप बहुत क्लोज फ्रेंड है, गॉसिप तो कर सकते हैं ना, मजा आता है। अब हम 3 दोस्त हैं, हम पूरे दुनिया की आपस में बैठ के करती हैं, लेकिन हम वो बात निकलती नहीं है।